नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां न्यूज 18 का कार्यक्रम राइजिंग इंडिया समिट चल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट पोस्ट एवरी सैटरडे। सर आपको बताओ उस शाम 6 से 11 के बीच क्या हुआ था? सर मैं घर पे ही था। चाय ब्लैक। 6 से 11 के बीच मैं न्यूज 18 इंडिया देख रहा था। सच है, यू 3 इडियट्स। सर जब प्रणाम। सब जानते हैं कि शाम को देश न्यूज 18 इंडिया देखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है। सच है? मिल्क एंड शुगर। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man who is right at the heart of rising India, the great helmsman of the Indian dream, the chief guest of our function this evening, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. साथियों, राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। एक उम्मीद इस देश के काफी लोगों को राम मंदिर को लेकर है। श्री रविशंकर जो कर रहे हैं, आपकी नजर में वो होना चाहिए? श्री रविशंकर जी इस देश की बड़ी हस्ती है। कोई प्रयत्न कर रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते। तो न्यूज 18 का कार्यक्रम राइजिंग इंडिया कुछ ही देर बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। योग और भोग दोनों में अक्सर द्वंद्व रहता है। आम आदमी के मन में इन दोनों स्थितियों को लेकर सवाल भी रहता है। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग और भोग में कोई विरोधाभास नहीं है। जो भी जीवन में साधन है, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेस है, व्हाट इज विजिबल इन दिस यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड भोग। एंड सोल एंड सुप्रीम सोल, इनविजिबल पीस, हैप्पीनेस जो दिखता नहीं है, वो योग है। इसलिए योग और भोग में कोई संघर्ष नहीं है। योग पूर्वक भोग होगा और उसका सही उपयोग होगा तो देश भी अच्छा बनेगा, राइजिंग इंडिया होगा। सवाल है कि भागम भाग के इस दौर में योग क्यों जरूरी है। चलिए इसका उत्तर हम आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव से जान लेते हैं। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना ही योग होता है। Spirituality is a way of empowering yourself in such a way that we can enhance life to a point where other people will think it's superhuman. Because as life we have only two ingredients. There is time and there is energy. Time is rolling away for all of us at the same pace. We can't do nothing about it. Just because I am a yogi, I don't get 28 hours a day. I also get only 24. Many times I have tried to get 28, I get only 24. Time is rolling away for all of us. It is only the energy we can manage. Yoga is a way of mastering your energy in such a way that if you live for 10 years, it looks like you have been here for 100 years. That's the amount of work and activity you did. If one doesn't do this, then if they're not in yoga… और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की प्रदेश में होने वाले बड़े फेरबदल को लेकर 382 आरएएस अधिकारियों के तबादले कुछ ही देर बाद आदेश भी जारी हो जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा फेरबदल प्रदेश में 382 आरएएस अधिकारियों के तबादले कुछ देर में आदेश होंगे जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। और एक और बड़ी खबर, सहकारिता विभाग में तबादले, 53 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सहकारिता विभाग में तबादले 53 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर।
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमारी संस्कृति में धर्म और आध्यात्म को एक समझा जाता है, विदेशों में धर्म और आध्यात्म को अलग अलग माना जाता है। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भारत में वेदों की आलोचना करना फैशन बन गया है। भारत में धर्म और अध्यात्म अलग नहीं है। हाँ, विदेशी लोगों की नजरों में दो अलग जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी जब उनको अपने आप को बचाना होता है, ट्रंप दो बाइबल पर हाथ रख करके शपथ खाता है। ये सारी दुनिया अलग अलग प्रकार की चीजों पर चलती है। बाइबल को कोई दुनिया में क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, कुरान का कोई दुनिया में क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। यहां वेदों का और ऋषियों का क्रिटिसिज्म करना लोगों का फैशन बन गया है। एक गैंग बना हुआ हिंदुस्तान में जो अपनी संस्कृति का विरोध करने में गौरव अनुभव करता है। और अब बात युद्ध की। जी हां, न्यूज 18 नेटवर्क के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया के मंच से योग गुरु रामदेव ने युद्ध के जरिए पाकिस्तान को शुद्ध करने की बात कही। योग राष्ट्र की परंपरा है, लेकिन युद्ध पूर्वक यह योग सुरक्षित रहा है। तो राइजिंग इंडिया में अब आगे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपने राइजिंग इंडिया की ही बात की, तो भारत का लक्ष्य क्या है? भारत किस ओर जा रहा है? आज का भारत जो है, सदगुरु और आप प्रकाश डाले इस पर, या बाबा जी आप, कि आपके हिसाब से आज का भारत जा किस ओर रहा है, उसका लक्ष्य है क्या? देखिए, कुछ लोग यहां पर अहिंसा के नाम पर कायरता के गीत गाते हैं और वीरता को गाली देते हैं, लेकिन जब पुलवामा हो जाता है तो दुबक करके गैंग बैठ जाता है। अब मैंने कहा कि योग पूर्वक युद्ध करो और पाकिस्तान जो नापाक हो गया उसको शुद्ध करो। क्रांति पूर्वक शांति होती है, बिना क्रांति के शांति कभी स्थापित नहीं हुई। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, हमारे पूर्वजों को, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त को युद्ध करना पड़ा।